दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम जयप्रकाश तोमर है और मैं पिछले कई वर्षों से पत्रकारिता कर रहा हूँ। एज ए एंकर कई संस्थानों में काम किया और बीते समय से जो है कई संस्थानों में था और कई लोग मुझे जानते भी होंगे, लेकिन हिमाचल के लोग और कई लोग नहीं भी जानते होंगे। लेकिन अब मैं शायद किसी संस्थान के स्टूडियो में आपको ना दिखूं, क्योंकि स्वतंत्र पत्रकारिता की एक यही सबसे बड़ी खासियत है कि हर कहीं स्टूडियो बन जाता है। मैं कहीं सफ़र कर रहा हूँ, मैंने कुछ खबर देखी, मैंने कोई बयान सुना, सीएम ने क्या कहा, तो उसके अंदर क्या खबर थी, जो नज़रिया मेरा संस्थान में रहता था वही नज़रिया यहाँ भी रहेगा। बस बशर्ते कि वहाँ पर जो है कुछ जो कुछ दिक्कतें होती होगी उस पर कभी बात करेंगे आके इसी चैनल पर, पहाड़ प्राइम पर बात करेंगे। क्योंकि देखिए, पहाड़ प्राइम का जब मैंने जिक्र किया, मैंने नाम रखा, तो वो इसलिए रखा क्योंकि दुख होता है कि जब हम टेलीविज़न पर अपना समय देकर ये चैनल देखते हैं, नेशनल मीडिया के आप चैनल देखते होंगे, तो आपको कहीं पर भी 24 घंटे में हिमाचल की खबर नहीं मिलती है, पहाड़ की खबर नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्या हिमाचल में समस्याएं नहीं हैं? यूपी बिहार की समस्याएं तो आप दिखाते हैं, तो हिमाचल की क्यों नहीं दिखाते हैं? क्योंकि हिमाचल से टीआरपी नहीं बनती। हिमाचल में 4 लोकसभा की सीटें हैं, ना दिल्ली की सत्ता तय होती है। ऐसे में उनके लिए कोई महत्वपूर्ण ये चीज़ नहीं है। उनके लिए महत्वपूर्ण चीज़ कब होती है? जब यहाँ पर प्राकृतिक आपदा में कुछ लोग मारे जाएं। वो भी तब अगर 5-6 लोग नहीं दिखाएंगे। वो यूपी में 2 मर गए फिर भी खबर वो दिखाएंगे, बिहार में कुछ हो गया। हिमाचल में अगर 10 लोग कम से कम नहीं मरेंगे तब तक वो दिखाएंगे नहीं। तभी दिखाएंगे ताकि लोग देखें, एक जो है एक सनसनी फैले कि देखिए क्या होता है पहाड़ों में, क्या होता है। लेकिन उससे पहले आप लोग क्यों नहीं दिखाते हैं? उसके बाद आप क्यों नहीं दिखाते हैं कि उसके बाद वहाँ पर क्या काम हुआ? लैंडस्लाइड हुआ तो उसके बाद वहाँ क्या काम हुआ, उससे पहले वहाँ पर क्या काम हुआ? हम सिर्फ सुबह उठकर अखबार पढ़ते हैं। अखबार जब हम पढ़ते हैं तो अखबार में क्या छपा और क्या छिपा, वो किसी से नहीं छिपा है। जब आप अखबार में हेडलाइंस देखते हैं कि अब वहाँ पर बनेगा मेडिकल कॉलेज, अब वहाँ पर बनेगा एसडीएम कार्यालय, अब वहाँ पर जो है हमने दिया अग्निशमन विभाग का कार्यालय, तो सीएम ने कह दिया, अखबार ने छाप दिया, आपने पढ़ लिया, आपको लगेगा कितना विकास हो रहा है हिमाचल में। लेकिन असल में क्या होता है? जब सीएम कहते हैं कि हम नया मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, तो कोई ये क्यों नहीं पूछता कि जो पिछले मेडिकल कॉलेज है वहां पर तो आपके बुरे हालात है, वहां पर डॉक्टर नहीं है, मशीनें नहीं है। और एक और चीज इसमें है कि एचआरटीसी का जब जिक्र होता है, जिसे लाइफलाइन हिमाचल का कहा जाता है, जब एचआरटीसी का जिक्र होता है तो मंत्री जी कहते हैं कि हम 250 नई बसें एचआरटीसी के बेड़े में डालेंगे। अब आप ये बताइए कि 250 बसें आप नई खरीद कर एचआरटीसी के बेड़े में तो डालेंगे, लेकिन हजारों करोड़ रुपए के घाटे में एचआरटीसी जो चल रहा है बीते कई वर्षों में, सत्ता बदली, मंत्री बदले, लेकिन किसी ने उभारने की क्या कोशिश की? उभारने की बीते दिनों में एचआरटीसी कर्मियों ने जरूर बात की। कहा कि एचआरटीसी घाटे में इसलिए है क्योंकि जहां पर एचआरटीसी का रूट है उसके आगे भी और पीछे भी प्राइवेट बसें चलती है। वो 1-2 रुपया कम किराया लेंगे तो जो है एचआरटीसी में कोई बैठेगा नहीं। दूसरा, उन्होंने कहा कि समय सारणी आप निर्धारित क्यों नहीं करते? तो समय सारणी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि 1 घंटे या आधे घंटे का गैप होना चाहिए जहां पर एचआरटीसी की बस हो। प्राइवेट बसों को लेकर सरकार हमेशा झुक जाती है। क्यों झुक जाती है? कभी आपने सोचा है? कभी किसी अखबार ने बताया, कभी किसी चैनल ने बताया? दरअसल कई पहुंचे हुए लोगों की प्राइवेट बसें हैं। एक हड़ताल क्या कर दी सरकार, कहती है जायज मांगे, हम बातचीत करेंगे। परसों एचआरटीसी के कर्मी स्ट्राइक कर रहे थे, तो विक्रम ठाकुर ने कहा था कि देखिए उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी और वो तय नहीं करेंगे कि किसका ट्रांसफ़र कब होगा। उन्होंने इस पर कुछ नहीं कहा। जो उन्होंने मुद्दे गिनवाए कि जो है आप नई बसें तो ला रहे हैं लेकिन पुराने ही घाटे में चल रही है, तो नई लाकर आप क्या करोगे? या तो फिर ऐसा होता कि करोड़ों अरबों रुपए का आप फायदा ले रहे हैं, फिर आप एचआरटीसी में नई बसें ला रहे हैं, पुरानी ही घाटे में चल रही है, एचआरटीसी ही घाटे में। जनवरी में जब बजट सत्र था उसमें सरकार ने आंकड़ा दिया, मैं भूल रहा हूँ लेकिन बहुत बड़ा आंकड़ा बताया, करोड़ों हजारों करोड़ रुपए के घाटे में।
ऐसे में क्या ये सवाल आपने कहीं पर देखे, किसी को उठाते हुए देखे? उन्होंने कहा जो है एचआरटीसी कर्मियों ने कहा और बाकियों ने जो है सुना, और खबर ये चली कि जो है ट्रांसफ़र को लेकर वो, लेकिन जो इसके खबर के अंदर खबर थी, कितनी महत्वपूर्ण बातें उन्होंने बताई, उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। खैर, कई ऐसे मुद्दे हैं और हिमाचल के परिदृश्य में देखिए देश की बात करने वाले बहुत हैं। देश में कुछ क्या घट रहा है, क्या हो रहा है, बड़े बड़े पत्रकार हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी सरकारें हैं, सभी नेता हैं, सब बात करते हैं, लेकिन हिमाचल की बात कोई नहीं करता है। हिमाचल की जानकारी तक नहीं मिलती है। हिमाचल के रिजल्ट 2000 सालों से लटके पड़े हैं। एचआरटीसी की कंडक्टर की भर्तियां 2018-19 से अटकी पड़ी है। लैपटॉप अभी तक नहीं मिले हैं बच्चों को। पेट्रोल डीजल पर सरकार कहती आती है कि हम विचार कर रहे हैं। पेट्रोल इतना महंगा हो गया, हिमाचल में भी शतक लग गया पेट्रोल का। क्या टैक्स घटाने का जयराम सरकार ने कोई फैसला लिया? ऐसे में सवाल बहुत है, और वो सवाल शायद किसी संस्थान में ना उठा पाता। ऐसे में अब वहाँ मुलाकात नहीं होगी, मुलाकात यहाँ होगी रोजाना। आपको शाम को दिन भर एक रिसर्च करके किसी टॉपिक पर दिन भर किसी मुद्दे पर बात करने आऊँगा। कुछ मैं जो है वीडियो साझा करूँगा, ताकि जो है आप लोगों तक आवाज़ पहुँचे जो खबर के अंदर होती है। देखिए, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। एक पत्रकार जो होता है, पत्रकार शुरुआत में जब पत्रकारिता करता है, आज की तारीख में तो हर कहीं पत्रकार है, सब पत्रकार है, लेकिन असल पत्रकार कौन है? देखिए, मुझे याद आता है कि जब कुछ किसी ने +2 के बाद कुछ करना है, कुछ पढ़ाई करनी है, तो उसे कहते हैं, किसी को कह देते हैं कि तुम जेबीटी करो, तुम इंजीनियरिंग करो, तुम पॉलिटेक करो, आईटीआई करो, तो कोई कर देगा। लेकिन पत्रकारिता वही करेगा जिसका अंदर से इच्छा होगी। तो किसी ने बोल दिया पत्रकारिता करो, अब उसकी इच्छा नहीं है, उसको बोलना नहीं आ रहा है, लिखना नहीं आ रहा है, खबर की खबर लेना नहीं आ रहा है, तो वो नहीं करेगा। उसको ज़बरदस्ती आप करवा भी नहीं सकते। तो पत्रकार जो होता है, उसको जो खबर होती है या जो बयान होता है, उसके अंदर क्या छिपा है, उस बयान का क्या मतलब है, वो चीज़ें निकालना होता है। और वो चीज़ें, वो आदत पत्रकारों में ही होती है। लेकिन आज की तारीख में क्या है कि पत्रकारिता भी सिर्फ यही हो गई है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सीएम ने क्या कह दिया, वो बात लेकर आपको दिखा दी, सुना दी, बस। तो ये तो एक जानकारी, इसीलिए आज की तारीख में पत्रकारिता को मीडिया कहते हैं। मीडिया, संसाधन पहुंचाना, वो तो आपके पास ऐसे ही भी आ जाएगी फेसबुक पर। ये है ना कि अगर सीएम ने कुछ कह दिया, मंत्री ने कुछ कह दिया, बयान कोई आए, कोई कार्यक्रम हो रहा है प्रदेश में, कोई कुछ भी हो रहा है, तो वो तो आपको सोशल मीडिया के जरिए आप देख ही पाओगे क्या सीएम ने क्या क्या हुआ। तो फिर पत्रकारों का क्या काम अब? तो पत्रकारों का काम ये है कि बयानों के मतलब देखना, खबर के अंदर क्या है, सीएम की घोषणाओं के अंदर कितना झूठ है, मंत्रियों के बयानों में क्या छिपा है। ऐसे में 2022 नज़दीक है, इलेक्शन आने वाले हैं। यूट्यूब चैनल हम जो है मेरा मोनेटाइज हो चुका है, हमारा मोनेटाइज हो चुका है। इस पर अब सिर्फ आप लोगों से इतना सहयोग है, बाद में फिर आप लोग ही कहते हैं कि ये चैनल बिक गया, ये पत्रकार बिका हुआ है। इसलिए आप लोग यहाँ पर साथ दीजिए। आपको कोई दान नहीं करना है, आपको कोई पैसे नहीं चुकाने, आप इंटरनेट आपके पास है, आप युवा खासकर आप प्रैंक शो देखते हैं, मिलियनों व्यूज उसमें हो जाते हैं जो प्रैंक करते हैं, और एक भी प्रैंक असल में नहीं होता है। जो आप देखते हैं सीपी में, दिल्ली में जो प्रैंक आप देखते रहते हैं, उस प्रैंक में एक भी सच्चाई नहीं होगी, वो सभी के सभी प्रायोजित होते हैं। उस पर मिलियनों व्यूज चले जाते हैं, आप देखते हैं मिलता क्या है, कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे, आप लोगों का साथ होगा, चैनल को सब्सक्राइब आप करेंगे, रोजाना किसी मुद्दे पर जब हम बात करेंगे और किस पर अगले दिन करनी है वो आप लोग कमेंट करके जब बताएंगे, तो उस पर रिसर्च हम करेंगे। उस पर अगर आपका रिजल्ट नहीं आया, आपकी भर्तियाँ नहीं आई, आपके एग्जाम नहीं हुए, उसको लेकर आप बताएंगे, उस पर हम रिसर्च करेंगे, उस पर हम बात करेंगे तो सरकार, आज तो सोशल मीडिया से ही सरकार हिलती है। तो ऐसे में किसी ज़रूरी नहीं है किसी जो है हाई फाई स्टूडियो में हम बैठे हैं, कोई फ़ायदा नहीं उन स्टूडियो का। आप चमचमाते स्टूडियो में बैठे हैं, उस स्टूडियो में बैठकर आप बात नहीं कर रहे हैं ग्राउंड जीरो की, आप हकीकत नहीं बता रहे हैं, तो उस स्टूडियो का कोई मतलब नहीं। लेकिन हमारी आदत है, देखिए ये इन आदमियों को आदत हो गई है, लोगों को आदत हो गई कि जब तक जो है एक चमचमाता स्टूडियो ना हो, उसके ऊपर जो है ग्राफिक्स ना चले, इधर से तलवारें, आग उगलती हुई, ब्रेकिंग में आग उगलती हुई आ रही है, तब तक हमें अच्छा नहीं लगता है। लेकिन
आज की तारीख में ये आग उगलना तो आसान है, ये ग्राफिक्स चलाना आसान है, लेकिन हकीकत क्या है वो दिखाना बहुत मुश्किल है। सीएम जयराम ठाकुर इंटरव्यू देते हैं दिल्ली जो है राष्ट्रीय चैनलों में इंटरव्यू देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उनको ग्राउंड ज़ीरो का मालूम नहीं है कि वहाँ पर हिमाचल में है क्या। वो सिर्फ पूछेंगे आपका कोरोना से जो है लड़ने के लिए क्या तैयारी है, तो सीएम कह देंगे कि देखिए हमारी पुख्ता तैयारी है, हमने वो इतने ऑक्सीजन सिलेंडर किए, इतना वो किया, सब कुछ किया। वो सुनेंगे, फिर दूसरे सवाल पे चले जाएंगे, लेकिन वो ये नहीं पूछेंगे कि अकेले मई महीने में 1600 लोगों की मौतें क्यों हुई। अगर आपके पुख्ता इंतजाम है, आप डबल इंजन की सरकार कहते हैं, प्रधानमंत्री दूसरा घर हिमाचल को कहते हैं, अनुराग ठाकुर यहाँ से आते हैं, तो फिर भी वैक्सीन युवाओं को क्यों नहीं लगी? क्यों आज भी लोग जो है 10-10, 15-15 किलोमीटर का सफ़र तय करके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचते हैं कि आज वैक्सीन लगेगी? नदी नालों को पार करके बरसात के मौसम में वहां पहुंचते हैं तो 100-150 वैक्सीन होती है, वो 11 बजे तक ख़त्म हो जाती है। तो क्यों? तो इसीलिए जो है मुझे याद आता है कि मैं किसी संस्थान में था, जो है एक समय में बीते 1-2 साल पहले की बात है, वहाँ पर सीएम का इंटरव्यू होना था। सीएम का इंटरव्यू होना था तो जो है बाकायदा पहले फ़ोन किए जाते हैं कि कौन एंकर है और क्या है। तो बताया गया कि जो है एक एंकर है, नया एंकर है, मैं एंकर हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखिए नहीं, मैं किसी पुराने एंकर जो है कोई होगा उनसे बात करूँगा। तो बुजुर्ग एंकर बिठा दिए गए। क्यों? उन्हें पता था कि युवा है, युवा जोश है, कहीं सवाल इधर उधर ना हो जाए। दिल्ली में मेरे कई दोस्त हैं, आज तक पे है, इंडिया टीवी में है, तो वहाँ पर भी कहते हैं कि कई मुख्यमंत्री फ़ोन करते हैं, पहले सवाल दे देते हैं, फिर इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू की हमें ज़रूरत नहीं है। देखिए, कोई ज़रूरत नहीं है इंटरव्यू की। उनके बयानों के अंदर ही इंटरव्यू है, काम के अंदर ही इंटरव्यू है। जब काम का हम लेखा जोखा देखेंगे, कुछ पन्नों को टटोलने की कोशिश करेंगे, तो वो इंटरव्यू ही है। इसलिए सिर्फ इतना कहने आया हूँ आज कि कल से रोज़ाना इस पर काम होगा। रोज़ाना आपके लिए कोई खबर लेकर हम आएंगे, कोई जो है खबर की खबर लेकर आएंगे, अखबार में क्या छपा क्या छिपा, तमाम चीज़ों को लेकर आएंगे। आप लोग साथ बनाए रखें, यहाँ पर जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी कई लोग जानते हैं, अच्छी बात है, कई लोग मेरी पत्रकारिता से बीते दिनों खुश भी है। बीते समय से जो हमने पत्रकारिता की, अपने जो है सवाल लेकर अपनी खबर की, सरकार की आलोचना करना या फिर विपक्ष की बात को बताना, तमाम चीज़ें करेंगे और इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। हिमाचल के परिदृश्य, पहाड़ को लेकर खासकर, उत्तराखंड को लेकर खासकर, क्योंकि उत्तराखंड में भी हिमाचल में आपने देखा कि 118 है और जो है कोई ज़मीन नहीं ले सकता है जो है हिमाचल में, लेकिन बीते समय में ली, प्रियंका वाड्रा ने ली, बाबा रामदेव को आपने दी, कई चीज़ें हैं, तो उस पर भी बात करेंगे। उत्तराखंड में भी लोग कह रहे हैं कि हिमाचल के जैसा कानून होना चाहिए। उत्तराखंड में भी जो है ज़मीन बेची जाती है, लोग लेते हैं, लेकिन जब यशवंत सिंह परमार हम याद करते हैं उनको, तो कितना बढ़िया कानून लेकर वो आए कि वाकई में अब उत्तराखंड में भी ऐसा ही पलायन हो रहा है, और जहाँ से पलायन हो रहा है वहाँ ज़मीन की कोई वैल्यू फिलहाल नहीं है। लेकिन जो बड़े बड़े जो अमीर लोग हैं वो क्या करेंगे? वो वहाँ पर ज़मीन लेंगे, वहाँ पर अपना कुछ जो है व्यवसाय शुरू करेंगे और फिर वहाँ पर उसको दायरा बढ़ाएंगे, और आम आदमी जो है जो वहाँ से चला गया, जिसको चंद पैसों में जिसने ज़मीन बेच दी क्योंकि पलायन हो रहा है, वहाँ पर खाने का साधन नहीं है, उगाने का साधन नहीं है, तो वो चले जाएंगे। जब देखेंगे वहाँ जाके तो वहाँ पर बड़े बड़े घराने बसे होंगे, उनके व्यवसाय बसे होंगे। तो ऐसे में यशवंत सिंह परमार ने जो शुरुआत की, उस पर कितनी हमारी सरकारें खरी उतर पाई, उसके आगे क्या कुछ उन्होंने किया? क्या सिर्फ याद किया जाता है कि जब उनकी जयंती होगी तो याद कर दिया, फूल मालाएं चढ़ा दी? जैसे शहीदों के साथ है, बीते समय में अंकुश ठाकुर शहीद जो है, उनके घर की हमने तस्वीरें दिखाई। वादे करती है सरकार, मदद नहीं मिलती है, ना वहाँ पर जो है स्मारक बना, ना उनके घर में कोई और सुविधा अभी तक मिल पाई। कल ही मैं कहीं देख रहा था, बाकी राज्यों में भी शहीदों के साथ किस तरीके से उनकी सालों गुजर जाते हैं लेकिन मांगे पूरी नहीं होती है। तो क्या सिर्फ राजनीति के लिए हम जो है शहादत का इस्तेमाल करते हैं? तमाम सवाल है, ये सवाल उठना लाजमी है, लेकिन कोई उठाएगा तभी हो पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, आप लोग अपना साथ दें। अब स्वतंत्र पत्रकारिता स्टूडियो नहीं रहेगा। जहां मर्जी हम बैठ गए, जहां से हमने सवाल उठाना शुरू कर दिया वही हमारा स्टूडियो होगा। आप लोगों का साथ रहेगा तो वाकई में हिमाचल के परिदृश्य में, पहाड़ के परिदृश्य में, पहाड़ प्राइम के परिदृश्य में
प्राइम का जब जिक्र होता है कई लोगों को मालूम नहीं, प्राइम टाइम में एक होता है मीडिया में जो शाम के वक्त, रात के वक्त जब लोग अपने कामकाज निपटाकर डिनर के समय बैठते हैं तो उसे प्राइम टाइम कहते हैं। लेकिन उस प्राइम टाइम में जब हिमाचल की कहीं बात, इतिहास उठाकर देख लीजिए, अगर किसी चैनल ने प्राइम टाइम में हिमाचल की बात की हो, जबकि सबसे ज़्यादा मुसीबतें, सबसे ज़्यादा समस्याएं पहाड़ों में ही होती है। आप रात को सोए हैं, आपको नहीं मालूम कब जो है पहाड़ गिर जाए, कब क्या हो जाए, आप जो है उसमें दफन हो जाए। आपको नहीं मालूम आप जब घास लेने पहाड़ी में जाते हैं कब आप गिरकर जो है मौत के मुंह में समा जाए। आपको नहीं मालूम जब आप पहाड़ में सफ़र कर रहे हैं कब चट्टानें गिर जाए, कब आप खाई में गिर जाए और कब क्या हो जाए। इतनी समस्याओं के बावजूद अगर कोई सवाल नहीं उठाता, पहाड़ की बात नहीं करता है, तो वाकई में चिंता होना लाजमी है। लेकिन हम करेंगे पहाड़ की बात आपके साथ मिलकर। आप लोग अपना साथ दें, सहयोग दें, सपोर्ट करें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।